नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ रोमिता और मेरे साथ है जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू जी, नमस्कार। तंबाकू, स्मोकिंग, अल्कोहल, एसिडिक डाइट और ज्यादा पेन किलर बनाएंगे आपके पेट में अल्सर। पेट के अल्सर का परमानेंट इलाज बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान संजीवनी में। लगातार बदलते लाइफस्टाइल के कारण सबसे ज्यादा असर हमारी सेहत पर हुआ है। गलत खान पान के कारण कई बीमारियों ने हमें घेर लिया है, जिनमें से एक है पेट का अल्सर। अगर आप इसे नजरअंदाज किए जाएं और अपने खान पान में बदलाव ना करें तो पेट का अल्सर आगे चलकर बेहद गंभीर और खतरनाक हो सकता है। पेट के अल्सर में आयुर्वेद कैसे असरदार और रामबाण साबित हो सकता है, आज इसी विषय पर हम बात करेंगे डॉक्टर प्रताप चौहान से। डॉक्टर चौहान, पेट में अल्सर आखिर क्यों हो जाता है, सबसे पहले यही बताइए। देखिए, जो हमारा अंदर पेट के अंदर जो लाइनिंग होती है, जो त्वचा होती है, उसकी बड़ी पतली सी मेम्ब्रेन कह लीजिए, उसमें यदि छाले हो जाते हैं तो उसको कहते हैं पेट के अल्सर, या उसको गैस्ट्रिक अल्सर का नाम भी दिया जाता है। तो सबसे पहला कारण तो ये होगा कि यदि आपके पेट के अंदर एसिड ज़्यादा बनता है, जिसको हाइपर एसिडिटी आजकल के भाषा में हम लोग बोल देते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। या फिर आप जो है एसिडिक भोजन ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा जो है आप तीखा, मिर्ची, मसाले, खट्टी चीजें, इवन चाय जो पीते हैं ना लोग, बहुत सारे लोगों को आदत है दिन में 2 चाय तो सभी पीते हैं, और कुछ लोग तो 3, 4, 5, 6 चाय पीते हैं। वो चाय जो है वो भी अंदर जाकर के एसिड बनाती है। इसके साथ साथ जो है तंबाकू का सेवन करना, स्मोकिंग करना, या जो अल्कोहल, किसी भी फॉर्म में अल्कोहल का सेवन करना, ये सब एसिडिक चीजें हैं। अंदर जाकर के आपकी त्वचा, बहुत जो है नाजुक त्वचा होती है, उसको वो एक तरह से जला देती है, ऐसा समझ लीजिए, छाले पड़ जाते हैं। बहुत ज्यादा अगर चिंता आप करते हैं, बहुत ज्यादा चिंतन भी करते हैं, सोचने का काम है, आपका जॉब ऐसा है जहाँ बहुत ज्यादा आपको सोचना पड़ता है, तो उसके कारण या स्ट्रेस के कारण भी एसिड ज्यादा निकलता है और फिर वो अल्सर का रूप ले सकता है। एक बैक्टीरिया होता है पेट के अंदर, कई बार आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर बताते हैं एच पाइलोरी बैक्टीरियम। ये अगर आपके पेट के अंदर है तो वो भी जो है इसका कारण बन सकता है। और कुछ लोग बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए पेन की दवाई ले लेते हैं, पेन किलर्स बहुत खाते हैं लोग, कई ओवर द काउंटर पेन किलर्स भी हैं, या फिर जो है उसके अलावा कुछ थोड़ी सी और कुछ मेडिसिन खाते हैं आप। हम देखा होगा आपने, अक्सर जब भी कोई दवाई डॉक्टर देते हैं साथ में एक एंटासिड जरूर देते हैं, यानी कि जो दवाइयां हैं वो एसिडिटी करती हैं आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबको मालूम है। तो इसलिए जो है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इस तरह की है तो प्लीज अपने आप डॉक्टर ना बने, कोई भी गोली ऐसे बिना अपनी मर्जी से मत लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और बहुत सारी आयुर्वेदिक रेमेडीज आपके रसोई में मौजूद हैं जिनके बारे में आज बात करेंगे। और उसके साथ साथ आयुर्वेद जो है, हमारा जो शास्त्र है, मेडिकल सिस्टम जो हमारा है, उसमें भी इस रोग का वर्णन बड़ा अच्छी प्रकार से किया है और उसकी चिकित्सा भी लिखी है। दवाइयाँ, बहुत सारी दवाइयाँ हमारे यहाँ क्लासिकल फॉर्मुलेशंस हैं जो आपके पेट के अल्सर या एसिडिटी या पेट में किसी तरह की और भी कोई खराबी आ जाती है उसको ठीक करते हैं। तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। आयुर्वेद से यदि आप जुड़ेंगे तो आपका अल्सर भी ठीक होगा और भी आपको कई प्रकार के फायदे आपकी हेल्थ में होंगे। सफेद पेठा कैसे हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है, ये डॉक्टर चौहान बताएंगे संजीवनी टिप्स में, लेकिन आपसे थोड़ी ही देर के बाद। डॉक्टर चौहान, ये बताइए कि अगर किसी को पेट का अल्सर है तो क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं इसके? देखिए, सबसे जो कॉमन लक्षण होता है वो तो यही होता है कि पेट में जलन होती है, पेट में दर्द होता है, बहुत तेज आदमी को कई बार परेशानी हो जाती है, बहुत तकलीफ होती है। उसके अलावा पेट में जलन, जिसको के हार्ट बर्न भी कह देते हैं, हाइपर एसिडिटी जिसको कहते हैं, कभी कभार हमारे छाती के एरिया में भी जाकर के वो जकड़ाहट हो जाती है, वहां पर दर्द होने लगता है। या फिर जो है पेट फूलने लगता है, ब्लोटिंग जिसको आमतौर पर कहा जाता है, डकार आनी शुरू हो जाती है, खट्टी डकारें भी आती हैं, उसमें ऊपर तेजाब जैसा आता है जिसको एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। खास तौर से कोई भी तली हुई चीज आप खाएं, कोई भी नमकीन वगैरह खाएं, कोई ऐसी तीखी चीज खाएं
तो वो तुरंत आपके शरीर के अंदर उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये चीजें जो हैं वो आपको सूट नहीं करती। नॉट ओनली तली हुई, इवन चिकनाई वाली चीजें, अगर आपने घी ज्यादा डाल दिया सब्जी में, मक्खन खा लिया या कोई बटर वगैरह का आपने ब्रेड पे लगा के खाया, वो भी एक जरा ध्यान कर लीजिए, वो भी जो है नुकसान करता है इसमें। इसके अलावा जो है कभी कभार जी मिचलाना या उल्टी भी आ जाती है, ये भी एक लक्षण है। और कुछ केसेस में जब वो काफी पुराना हो जाता है तो आपके स्टूल में ब्लड आ जाता है, या ब्लैक स्टूल्स होते हैं बिल्कुल, या तो ताजा खून आएगा या जमा हुआ खून अक्सर आमतौर पर जमा हुआ आता है, क्योंकि फ्रेश तो आएगा नहीं इतना, क्योंकि फ्रेश तो हेमोरॉइड्स वगैरह में से आता है, पाइल्स में से आता है। या लक्षण और भी जो इसके होंगे, कमजोरी होगी, थकान होगी, और कभी कभार फेंटिंग, बेहोशी सी महसूस होने लगती है, जिससे आप बेहोश हो जाएंगे। भूख जो है वो कभी लगती है कभी नहीं लगती है, और वजन भी कम होने लगता है। ये तमाम लक्षण यदि आपको दिखते हैं तो फिर आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए और तुरंत जो है सेहत का नंबर डायल करके अपना नंबर लिखवा दो। वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स आजकल जो है वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से भी आपसे जुड़ रहे हैं, और फोन के माध्यम से भी जुड़ रहे हैं, और फिजिकली भी आप जो है हमारी जितने क्लिनिक्स हैं कहीं पर भी आप पर्सनली जा करके भी हमारे डॉक्टर से मिल करके अपने रोगों का आयुर्वेदिक उपचार करा सकते। संजीवनी दर्शक अनिल हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए। अनिल जी, अपना सवाल करिए। सर, मेरे छाती में हैवीनेस सी रहती है और मुंह से स्मेल भी होती है सर कई बार। देखिए, ये जो लक्षण है ये अजीर्ण का लक्षण है, और खास तौर से जब छाती में हैवीनेस होती है, मुंह में स्मेल आती है, इसका मतलब खाना ठीक से नहीं पच रहा है, आम बन रहा है। कारण उसके कई हो सकते हैं। आयुर्वेद में अजीर्ण जो है पित्त से भी होता है, वात से भी होता है, कफ से भी होता है, मंदाग्नि भी हो सकती है, तीक्ष्णाग्नि भी हो सकती है, विषम अग्नि भी हो सकती है। तो ये जरूर मैं आपको बार बार कहता रहूंगा जब तक आप लोगों का संस्कार नहीं बदलेगा। अभी आजकल आयुर्वेद काफी पॉपुलर हो रहा है, लेकिन लोग कुछ भी उठा करके खरीद रहे हैं कि जोड़ों के दर्द का ये तेल लगा लीजिए, डायबिटीज का ये कैप्सूल खा लीजिए, फलानी चीज की। ये आयुर्वेद नहीं है भैया, इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। आयुर्वेद वो है जो आपका जो शरीर है, उस शरीर में क्या कारण है और उसके लिए वो जो दवाई बना करके जो दी जाती है वो आयुर्वेदिक चिकित्सा है। सफेद पेठा कैसे हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है, ये डॉक्टर चौहान बताएंगे संजीवनी टिप्स में, लेकिन आपसे थोड़ी ही देर के बाद। डॉक्टर चौहान, अल्सर के गंभीर परिणाम क्या हो सकते हैं और शुरुआत में ही हम कौन से घरेलू उपाय करें ताकि इसे बढ़ने से रोका जा सके? देखिए, वैसे तो अगर आपको अल्सर है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अल्सर का इलाज बिल्कुल आसानी से हो जाता है, लेकिन आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन उसमें होना पड़ता है, क्योंकि जब आप इलाज कराएंगे, दवाई हम देंगे, उसमें साथ में खाना पीना भी आपको बताते हैं, क्या परहेज करना क्या परहेज नहीं करना। अक्सर लोग परहेज में कमजोर होते हैं, परहेज नहीं करते हैं, इधर दवाई खा रहे हैं, उधर चाय भी पीते रहेंगे, उधर पकौड़े भी खाएंगे। ये जब गड़बड़ आप करते हो तो फिर रोग आपका गंभीर हो सकता है, और जिसके कारण जो है इंटरनल ब्लीडिंग तक हो सकती है। पेट के अंदर की जो त्वचा है, जहाँ वो छाला है, वहाँ कई बार छेद हो जाता है, परफोरेशन हो जाता है वहाँ पर, और अल्सर के कारण जो है भोजन की मूवमेंट में भी रुकावट, ब्लॉकेज हो जाती है, क्योंकि जहाँ अल्सर है वहाँ थोड़ी स्वेलिंग होगी, और पेट में कैंसर भी हो सकता है। जरा ध्यान सुन लीजिए इसको। ये ऐसे ही मत समझो इसको, कोई भी रोग है अगर उसको हम जो है ठीक नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली वो भयंकर रोग में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या करना चाहिए आपको? घरेलू चीज मैं आपको बार बार बताता हूँ। एल्कलाइन डाइट का सेवन करिए, केला खाइए, खीरा खाइए, तरबूज खाइए, बहुत बढ़िया। नारियल पानी बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ आंवला अगर मिल रहा है, आंवले का सेवन आप कर सकते हैं, एलोवेरा का सेवन कर सकते हैं, मुलेठी आपके घर में होती है, मुलेठी भी बहुत बढ़िया है। या फिर 20 मिलीलीटर के करीब कच्चा दूध ले लो, आधे कप पानी में उसको घोल करके पीना। ये थोड़ा सा मात्रा में लेना, ज्यादा दूध लेंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा, अपच कर देगा वो। सौंफ भी आप सेवन कर सकते हैं, सौंफ को चबा करके खाएं, या सौंफ का पानी बना करके आप पी सकते हैं। और शहद भी जो है वो किसी प्रकार के घाव को हीलिंग करता है, तो थोड़ा थोड़ा शहद भी आप चाट सकते हैं। ये तमाम चीजें आप करेंगे, आपको लाभ मिलेगा, लेकिन इलाज तो आपको आयुर्वेदिक दवाइयों से ही करना पड़ेगा। संजीवनी दर्शक अमित हमारे साथ मेघालय से जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए अपना। हेलो जी, नमस्कार।
नमस्कार डॉक्टर साहब। सर आपकी से बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा सर आज आपसे। अच्छा जी, डॉक्टर साहब मेरा एक क्वेश्चन था आपके साथ में जी। सर मेरे को ना एक प्रॉब्लम है सर में, डैंड्रफ टाइप की प्रॉब्लम है। डैंड्रफ हाँ जी हाँ जी। कितना पुराना है डैंड्रफ? सर तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं, कभी चला जाता है कभी आ जाता है। अच्छा अच्छा। देखिए डेंड्रफ फिर कोई ना कोई कारण होता है। नॉर्मली पित्त के कारण भी होता है, जहाँ खुजली खारिश दाने निकल आते हैं। कई बार बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है, वातावरण से भी होता है। ठंड के मौसम में आमतौर पर लोगों को डेंड्रफ हो जाता है। तो एक तो ऑयलिंग रेगुलर करनी चाहिए, और ऑयलिंग के साथ साथ उसको थोड़ा स्क्रैप करने के लिए, ताकि वो आपकी स्कैल्प जो है बिल्कुल साफ हो जाए, तो नींबू का रस ले लीजिए और उसमें बराबर मात्रा में नारियल का तेल मिलाइए। उसको अच्छी तरह से मिला करके उससे मसाज करके उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, कम से कम आधा पौना घंटा 1 घंटा छोड़ दीजिए। उसके बाद जीवा का नीम शैम्पू बहुत बढ़िया काम करता है डेंड्रफ के लिए। 3-4 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। तो वो आप जरूर मंगा करके उससे अपने बालों को धोइए। और जैसा मैंने कहा कि कोई इंटरनल कॉज जरूर होता है किसी न किसी बीमारी के लिए। हमें ये नहीं देखना है कि बाहर का है तो बाहर ही लगा करके हम छोड़ दें। इंटरनली क्या कौन सा दोष आपका खराब हुआ है, किस दोष का प्रकोप है, उसके लिए हमारे डॉक्टर से जरूर बातचीत करके और प्रॉपर इंटरनल मेडिसिन भी मंगा दीजिए उसको। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।